बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग रिमोट सेंसिंग एंड जीएस विद एहसान। अगर आप अपने रिसर्च पेपर या थीसिस के लिए स्टडी एरिया का मैप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में जो है हमने स्टडी एरिया का मैप बनाना सिखाया है और इसमें हो क्या क्या स्टेप्स हैं, कहाँ से डाटा डाउनलोड किया है, इसके बारे में जो है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए टाइम तय किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ से मैंने डाटा को डाउनलोड किया है। एक में कंट्री का डाटा, एक दूसरे से जो मैंने वर्ल्ड की शेप फाइल ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो किसी भी कंट्री को ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे पोलैंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को सेलेक्ट करके जिप फाइल डाउनलोड कर लिया है। सेकेंड वेबसाइट से जो है वो मैंने क्या करना है, शेप फाइल डाउनलोड करनी है वर्ल्ड की, ठीक है। और इन दोनों जो भी हमारे पास फाइल जो है वो डाउनलोड हुई है, इनको मैं जो है वो अपने स्टडी एरिया का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम इसको एक्सट्रैक्ट करवा देंगे, ठीक है। और उसी से ही फर्दर हम मज़ीद आगे काम करेंगे। आरजीएस के अंदर हम डाटा को ऐड कराएंगे, ठीक है। हमने जो शेप फाइल डाउनलोड की हैं कंट्रीज़ की, उसमें डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की शेप फाइल्स हैं और वर्ल्ड की फ़ाइल का हमने ऐड करवा लिया है। इसमें मैं आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आउटलाइन मैप है, ठीक है। ये प्रोविंशियल है फाइल है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ़ाइल है इनकी, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम डाटा फ्रेम मज़ीद ऐड करेंगे ताकि हम लेआउट जब बनाएं तो हमारे पास डिफरेंट डाटा फ्रेम हो, ताकि हम अलग-अलग मैप्स को शो करा सकें, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हम प्रोविंस इसमें कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो मैं ग्रेटर पोलैंड को जो है सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये हमारा स्टडी एरिया है, इसको मना लेते हैं और इसी को लेके हम इसके जो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट होंगे, मैं उसी वो डिस्ट्रिक्ट वाली फ़ाइल को लेके हम आगे चलेंगे, ताकि जो हमारा टारगेट है वो ग्रेटर पोलैंड की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ़ाइल है उसको हम कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट बाय एट्रीब्यूट के थ्रू जो है हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है इसका। और यहाँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिलेक्टेड फ़ाइल है और यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करा लेंगे, ताकि हमारे पास एक जो इसमें हमने प्रोविंस को सेलेक्ट किया है उसको हम सेपरेट कर लें और फर्दर हम उसी फाइल के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे, ठीक है। इसको ओके कर दिया, यस, और ये हमारे पास ऐड हो गई, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं टिक मार्क। और नेक्स्ट क्या करना है, ये लेआउट व्यू में जाएंगे। अब यहाँ देख लें हमारे पास जो है वो डिफरेंट डाटा फ्रेम जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक्टिवेट जिसको करेंगे वही नज़र आएगा इस वक्त, ठीक है। मैं इसको ज़रा सेट कर दूँ वन बाय वन, टिक किया, ठीक है। ये वर्ल्ड की फ़ाइल आ गई यहाँ पे हमारे पास। ये हमारे पास जो है प्रोविंस ही आ गई और ये पूरी पोलैंड की फ़ाइल होगी, ठीक है। एक ये जूम टू एक्सटेंड भी करें, ये इसको जूम टू लेयर किया तो हमारे पास ये एक पूरी फाइल आ गई, ठीक है। इसको जो है वो हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो सेकंड प्रोविंस की फ़ाइल को हम जो है वो सेट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से भी जो है वो मैप को सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना बड़ा स्केल होगा उतना छोटा मैप होगा, ठीक है। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट कलर नाम की बेस पे जो है इसको कलर से कलरिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। इस वाली फाइल को लेके हम करते हैं, मेन फाइल वो थी। अप्लाई, ओके, ठीक है। इसी में आउटलाइन जो कलर है उसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया सेट। अब हम मेन फाइल जो है इसको सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा मैप है तो इसको हमने साइज़ बड़ा रखना है, ठीक है।
बाकी दूसरे जो है वो एज अ रेफरेंस में आप काम करेंगे। जूम टू लेयर ताकि साइज इसका बड़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ स्केल में आके आप सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका भी जो हम वो अकॉर्डिंग जो इसका डिस्ट्रिक्ट्स है उसके बेस नाम की बेस पे हम इसको सिंबलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट काम जो है वो इसमें हम इसकी मैं आउटलाइन जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे आकर। ठीक है, आउटलाइन जैसे है वो गायब हो गई। ठीक है, और इसको एक्सटेंड इंडिकेटर भी देना है। ठीक है, कि जो वर्ल्ड में जो है वो पोलैंड की जो है वो पोजीशन कहाँ पे है इस वक्त। ठीक है, और आप चाहें तो इस इंडिकेटर को भी एडिट कर सकते हैं, इसकी कलरिंग वॉल्यूम इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैप छोटा है तो कोशिश ये करनी है कि बारीक लाइन जो है बॉर्डर यूज़ किया जाए। ठीक है, ये हो गया। सेम टू सेम चीज़ जो है वो हमने इसके लिए करनी है ताकि पोलैंड के अंदर जो है वो इसका प्रोविंस जो है वो मार्क हो सके। ठीक है, इंडिकेट हो सके कि इसकी पोजीशन जो है वो पोलैंड में किस जगह पे है। ठीक है, कलर रेडी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आ गए। ठीक है, अब क्या है कि इसके साथ जो है इसमें हमें काम करना है और ग्रेड इस पर अप्लाई करेंगे, न्यू ग्रेड करेंगे और लेबल ओनली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। वो जो सेटिंग होगी होगी वो हम बाद में चेक करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसकी साइड्स पे जो है चेंजिंग हमने करनी है। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है। लेफ़्ट और राइट जो इसके वो है इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट साइज छोटा है। ठीक है, इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है इसके अंदर नेक्स्ट जो काम है वो हमारा है इसमें हम जो है वो सेम चले इसको पहले कर लेते हैं, इसमें भी ग्रेड डाल देते हैं सेम टू सेम लेवल ओनली। नेक्स्ट 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 फिनिश। अब जो है हम चेक कर लेते हैं कि भी क्या कम करना है क्या ज़्यादा करना। ठीक है, इसकी जो लेबलिंग है और ओरिएंटेशन चेंज करनी है। ठीक है, ये ओरिएंटेशन जो है इसको चेंज करना है। अप्लाई किया। ठीक है, ये हो गया। और चाहें तो इसका टेक्स्ट का साइज़ भी जो है वो हम बड़ा कर सकते हैं। ओके किया। ठीक है, और ये अगर इंटरवल को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इंटरवल को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2-2 डिग्री का इंटरवल दे दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है कि हम इसमें यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड कंट्रीज़ की फ़ाइल को भी ड्रैग करके ले। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है वो हम को रिमूव करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम डालेंगे पोलैंड की फ़ाइल। ठीक है, मेन पोलैंड की फ़ाइल ताकि इसकी जो नेबरिंग प्रोविंस हैं वो भी जो है हमें पता लगे कि नेबर में इसके कौन कौन से प्रोविंस हैं। ठीक है, इसका कलर जो है हम ब्लैंक कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, आउटलाइन करेंगे कि हमारा मेन टारगेट जो है वो जो है विजिबल रहे। ठीक है, हमने दूसरी जो फाइल थी उसका कलर हटा दिया। ठीक है, तो इसकी पोजीशन ही पता लग गई है। और अब क्या करेंगे हम इसकी जो नाम है नेबर में जितने वो इसके प्रोविंस है उसको लेबल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसके टेक्स्ट साइज़ यहाँ टैब है लेबल का। ठीक है, इसमें जो हमारा फील्ड होगी नेम की नेम 1 प्रोविंस है। ठीक है, साइज़ हम इसका बड़ा कर देंगे थोड़ा और इसके अलावा जो है वो बोल्ड कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये प्रोविंस है इसके नेबरिंग। ठीक है, और इसमें मज़ीद जो चीज़ हम डालेंगे वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट के भी हमने लेबलिंग कर देते हैं। चले राइट क्लिक किया लेबल फीचर। ठीक है,
सेटिंग में जाके हमें बताना पड़ता है पहले कि कौन सी फील्ड डालनी है, उसके बाद राइट क्लिक करके हम लेबल का ऑप्शन क्लिक करते हैं। अच्छा, नॉर्थ एरो जो है वो मैप का इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है, ठीक है। इसको भी हम ऐड करेंगे, इसमें आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है इसमें ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके कर दिया। कोशिश ये करें कि सारे तीनों मैप्स में सेम टू सेम एलिमेंट्स को आप ऐड करें। ये ना हो कि डिफरेंट डिफरेंट आप जो है वो नॉर्थ एरो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और स्केल भी जो है वो एक ही फॉर्मेट में हो। एरिया बड़ा छोटा है, स्केल इसमें चेंज होगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो सेम रहे। अच्छा, इसको टेक्स्ट दे देते, ठीक है। टाइटल यहाँ पे मैं जो है वो स्केल बार, अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ओके किया। अब इस स्केल को आप एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे भी जा सकते हैं, ठीक है। स्केल थोड़ा सा जो है वो स्केल उस टाइम सही होगा जब आप जिस मैप को सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से जो है वो स्केल जनरेट होगा, ठीक है। अब मैंने जो है पहले गलती की थी, अब मेन मैप को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसको यहाँ पे स्केल दूंगा तो ये उस हिसाब से स्केल जनरेट करके देगा, ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करके आप मैप को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी इसको यूनिट को सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिवीज़न सब डिवीज़न जो है इनको भी कम कर रहा हूँ। यहाँ से अप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि ओके है, मैप के मुताबिक इसमें फ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ से आप लेबलिंग में सिंपल आप किलोमीटर की जगह केएम टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जगह कम से कम ये कवर करे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, एरो मैप को नीचे करता हूँ थोड़ा और। अच्छा, अब सेम यही चीज़ है ना, इस सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पे भी हम स्केल बार को ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको ऐड कर लिया। अब ये स्केल को दोबारा हम देखेंगे, सॉरी गलती हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब इसको डबल क्लिक करके इसको भी आप सेट करें, एडजस्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एडजस्ट कर लिया और इसको यूनिट डाल के पहले चेक कर ले कि उसके अंदर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, ये सही है। अब इसकी सेम लेबलिंग में किलोमीटर की जगह के एम सिर्फ लिख देते हैं ताकि जगह कम से कम ले, ठीक है, ओके किया। और इसको हमने इसकी जगह पे रख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास वर्ल्ड का मैप है। अच्छा, वर्ल्ड के मैप के लिए क्या किया है ये, अच्छा सॉरी, ये इस मैप का जो हम पहले टाइप करेंगे टाइटल, ये हो गया। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा इसकी एडिटिंग कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया, फॉन्ट साइज ब्लैक कर दिया, ठीक है। अच्छा, और इसको जो है हमने थोड़ा सा इसका जो है वो फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं और 16 कर देते हैं, ठीक है। साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ पर इसको हम सेट कर देते हैं, अच्छा ठीक है, ये हो गया। और कॉपी किया, पेस्ट कर दिया सेम, ठीक है। डबल क्लिक किया और इसके ऊपर जहाँ पे हम वर्ल्ड मैप की जो है वो हेडिंग दे देंगे, ठीक है। बार बार आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। साइज़ ने 20 कर दिया, ओके किया, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है हमने, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, इसका भी स्केल बार हम दे देंगे, ठीक है। सेम हमने स्टाइल का लेना है स्केल, ठीक है। और इसको भी सेट कर लेते हैं, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चेक करता हूँ, अगर इसको छोटा इसका स्केल लेता हूँ तो ये क्या करता है। 4000 चेक करते हैं, 4000 किलोमीटर अप्लाई किया, नहीं, यूनिट जो है यहाँ पे हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। स्केल बढ़ाना पड़ेगा, 10,000 ही रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें हमें डिवीज़न कम करने पड़ेंगे ताकि जगह कम से कम ये कवर करे, ठीक है, ठीक है, ये चलेगा। यहाँ से हम उसको जो है वो किलोमीटर की जगह केएम फेयर कर देंगे, ठीक है, ओके किया। और इसको उसकी जगह पे रख दिया, ठीक है।
यहाँ पे हम लेट लॉन्ग नहीं लगा रहे, ठीक है, वो बहुत गिचमिच हो जाएगा सब, ठीक है। तो मेन जो मैप है दो हमारे, और सेम वही किया है, कॉपी पेस्ट कर लिया 9 13 को। ये बेस्ट रहता है क्योंकि साइज़ एक ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा ये के फॉर्मेट को फॉलो करना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास क्या है, वो आ जाती है टाइटल। मेन जो हमारा मैप है उसका टाइटल है, ठीक है। मेन टाइटल जो है वो उसको बड़ा लिखना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। ज़्यादातर रिसर्च पेपर में जिधर टाइटल नहीं दिया जाता, नीचे ही जो है वो उसके दे दिए जाते हैं कैप्शन में। लेकिन हम यहाँ पे फ़िलहाल मैप बना रहे हैं, तो हम इसको मैप पे टाइटल भी दे देंगे, ठीक है। और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ कलर ये सब चीज़ें हम चेंज करेंगे। चेक करते हैं कि ये पूरा हो रहा नहीं जो है वो थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। अच्छा, डबल क्लिक करेंगे तो भी ये प्रॉपर्टीज में चला जाता है, ठीक है। ओके किया, ओके। चले जी, ये जो है हमारा मैप जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। और आप चाहें तो इसको आप जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं रास्टर फाइल में, ठीक है, ताकि आप जो है वो इसको प्रिंट ले सकें कहीं से भी, ठीक है। एक्सपोर्ट करा लेंगे, और यहाँ पे आप इसका DPI जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा प्रिंट आएगा, उतना ज़्यादा कलरफुल होगा, ठीक है। जितना DPI ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कलरफुल मैप होगा, ठीक है, और अच्छा मतलब इसके वो आएगा, रिज़ल्ट आएगा। तो इसको जो है वो एक्सपोर्ट करा लिया हमने, ठीक है। चेक कर लेते हैं जहाँ हमारा मेन फोल्डर है, स्टडी एरिया के नाम से हमने बनाया था, इसमें चेक कर लेते हैं। कहीं पे भी क्लिक करके एस प्रेस करता हूँ, ये आ गया, ठीक है। इसको खोल लिया, ये हमारा जो है वो मैप रेडी हो गया। अब आप इसको अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।